आज हम अवकल समीकरण में प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरणों का हल देखेंगे। जैसे इसमें प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए कुछ उसके क्रिया विधि देखते हैं। जैसे अवकल समीकरण मान लो जो दिया है वह है dy/dx बराबर fx के रूप में है। तो इसको हम dy/dx बराबर fx मान लें, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, dy बराबर fx dx। फिर दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे। समाकलन करेंगे तो y बराबर fx का जो भी समाकलन होगा प्लस c क्या है, समाकलन अचर है। यहाँ पर जो fx जो कैपिटल fx है उसका अवकलन जो स्मॉल fx के रूप में दिया है वो प्राप्त होगा, समझो। तो कुल मिला के इसके क्रिया विधि में यही करना है कि y वाले पक्ष को अलग और x वाले पक्ष को अलग करके दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद उसका मान ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ कुछ देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे dy/dx बराबर cot स्क्वायर x, इसको हल करना है। हल करने के लिए जो दिया हुआ हमारे पास मान है dy/dx बराबर cot स्क्वायर x, तो इसमें से अलग कर लें तो जैसे ये हो जाएगा dy बराबर cot स्क्वायर x dx हो गया। दोनों पक्षों का समाकलन कर दी तो dy बराबर cot स्क्वायर x dx हो गया। अब ये हो जाएगा dy, तो उसका समाकलन y बराबर, अब ये cot स्क्वायर x का नहीं होगा, सीधे इसको बदल लें कि इसमें कोसेक स्क्वायर x -1 और यह हो गया इसका dx। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको कोसेक स्क्वायर x अलग कर लें तो y बराबर कोसेक स्क्वायर x dx माइनस यहाँ बचा 1 dx। तो ये हो गया y बराबर कोसेक स्क्वायर x का समाकलन माइनस यह हो जाएगा cot x और ये एक का हो जाएगा माइनस x प्लस c। तो ये हमारा हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका समाकलन अवकल समीकरण का कर सकते हैं, हल कर सकते हैं उसको। जैसे दूसरा देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 dy/dx बराबर 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग कर लें यदि, तो dy बराबर 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा dx/x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें क्या मिल गया, ये हो जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे dy बराबर dx/x स्क्वायर प्लस 1। जब इसका समाकलन करें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं c को, तो ये हो जाएगा, ये y बराबर 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और प्लस c। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से इन सवालों को आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे मान लो और हैं इसमें महत्वपूर्ण सवाल, इसको देखते हैं। dy/dx साइन स्क्वायर x को हल करना है। क्या होगा, dy बराबर साइन स्क्वायर x dx हो गया। दोनों पक्षों का समाकलन कर लें। समाकलन करने पर क्या लिखेंगे, dy बराबर साइन स्क्वायर x
dx। अब ये साइन स्क्वायर एक्स को बदलना पड़ेगा, तो किस रूप में लिखें इसको, तो dy का समाकलन y हो गया, और ये साइन स्क्वायर एक्स जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस काश 2x अपान 2 dx। तो यहाँ से हम 1/2 बाहर निकाल लें तो बचा कितना 1 है, तो यह हो गया dx माइनस 1/2 काश 2x dx हो गया। अब यहाँ पर y बराबर यहाँ 1 है, तो यह होगा x/2 माइनस काश 2x का साइन 2x अपान 2 होगा, नीचे में पहले से 2 है, तो ये हो जाएगा साइन 2x अपान 4 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से y और x वाले पक्ष को अलग अलग करके उसको आसानी से हल किया जा सकता है। और देखते हैं इसमें कुछ सवाल, जैसे क्वेश्चन है अपना यहाँ पर अलग अलग रूप में देखने के लिए इस प्रकार से देख सकते हैं इसको, जैसे dy/dx प्लस 2x इज इक्वल टू e⁻3x। इसको हल करना है। हल करने के लिए क्या करें, dy/dx बराबर e⁻3x माइनस 2x हो गया। अब इसको लिखें dy बराबर e⁻3x माइनस 2x, यह हो गया क्या dx। दोनों पक्षों का समाकलन करें, तो समाकलन करने पर यह हो जाएगा dy बराबर e⁻3x माइनस 2x dx। अब यहाँ पर dy का हो गया y, यहाँ पर e⁻3x का इंटीग्रेशन माइनस 2 बाहर निकाल लो, तो यह हो गया x dx। तो y बराबर हो जाएगा e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻3x अपान 3 माइनस ये 2 है, x का हो गया x² अपान 2 प्लस c। और क्या लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू e⁻3x अपान 3 माइनस x² प्लस c। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। और देख लेते हैं, मान लो क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल टू 4y। जैसे एक क्वेश्चन देखें यहाँ पर, dy/dx इज इक्वल टू 4y। इसको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको dy/y इज इक्वल टू 4 dx हो गया। अब दोनों तरफ को समाकलन कर लें, तो dy अपान y इज इक्वल टू 4 dx प्लस हो गया c। अब यहाँ पर 1 अपान y हो गया dy, तो यह हो जाएगा log y इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यह हो गया 4x प्लस c। तो log y इज इक्वल टू 4x प्लस c, तो y इज इक्वल टू e⁻4x प्लस c हो गया। अब और क्या लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू, यहाँ पर जो मान होगा 4x e⁻4x इंटू e⁻c। अब यदि हम e⁻c इज इक्वल टू k मान लें, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k
इंटू ई टू द पावर कितना 4x, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो जो भी मान है इसमें अवकल समीकरण को प्रथम घात प्रथम कोटि में तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं इसको। अगर मान लो हम एक प्रश्न और देखते हैं इसमें, dy बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स को हल कर, तो इसको हल करने के लिए इसी प्रकार इसको बदल दें तो dy बराबर क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स, ये हो गया dx। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बराबर एक्स साइन एक्स dx, dy का y बराबर, अब ये दो फलन हो गया, पहला फलन और दूसरा फलन। तो पहला फलन दूसरे का समाकलन, पहला फलन हो गया, दूसरे का समाकलन था साइन एक्स डी एक्स माइनस पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स, दूसरे का समाकलन साइन एक्स डी एक्स और फिर पूरे का समाकलन, यह हो गया पूरे का समाकलन। अब इसको हल कर लें इसी रूप में, तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का माइनस कास एक्स, तो ये कास एक्स हो गया, यहाँ माइनस कर दें। अब ये जो मान होगा डी एक्स पहले का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया एक, और साइन एक्स का समाकलन कास एक्स, तो यहाँ पर बचा हमारे पास साइन एक्स का माइनस कास एक्स, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ हो गया कास एक्स डी एक्स। फिर इसको लिख लें तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स कास एक्स प्लस कास एक्स का हो गया समाकलन साइन एक्स डी एक्स, तो यह इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे।